बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये मंसेरा ब्रांड की है। मंसेरा पेरिस बेसिकली पेरिस का एक ब्रांड है और ये एक नीश ब्रांड है। सिर्फ फ्रेगरेंसेस बनाते हैं और इनकी सबसे मज़े की बात कि दो क्वालिटीज जो इनकी मुझे अच्छी लगती हैं। एक तो इनका जूस 120 ml होता है और दूसरा इनकी प्राइसेस पाकिस्तान में बहुत ही रीज़नेबल है। फिर मतलब मैं आपको बताता हूँ किस तरह रीज़नेबल है। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये फ्रेग्रेंस का नाम है रोज आउट एंड मस्क। ठीक है, ये इसका गोल्डन कलर का बॉक्स है, इसके ऊपर गोल्डन कलर का ऐसे स्टिकर टाइप शो होता है। ये ऊपर ब्रांड का नाम लिखा हुआ है, ये रोज आउट एंड मस्क लिखा हुआ है गोल्डन। और इसके अंदर ये गोल्डन ही लेदर का पाउच है, लेदर टाइप पाउच है। और ये रही इसकी बॉटल, ये आप देख सकते हैं। इनमें ना ये बॉटल्स वाइट ही होती हैं, फिर उन पे स्टिकर या ब्लैक लगा होता है या वाइट लगा होता है और या गोल्डन लगा होता है। जिस तरह इसका गोल्डन लगा हुआ है और ये ऊपर ब्रांड का नाम लिखा हुआ है मंसेरा। और ये आप नीचे देख सकते हैं रोज आउट एंड मस्क उदे परफ्यूम। तो दूसरी मजे की बात है 120 ml जूस होता है इनका। ठीक है, और मैंने अभी तक ये जितनी भी फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हैं सिवाय सिदरत बुआ के, जो कि पहले स्ट्रॉन्ग आती थी, अब वो मुझ पे ज़्यादा लास्ट नहीं किया उसने रिसेंट बैचेस ने। उसके अलावा कोई ऐसी फ्रेग्रेंस मुझे नहीं लगी जो कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। ये सारी की सारी फ्रेग्रेंसेस लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। उस्मान बेग भाई के पास ये जितने भी मंसेरा की फ्रेग्रेंसेस अब मैं ले रहा हूँ ना, 3-4 फ्रेग्रेंसेस उन्होंने ली, तो उस्मान बेग भाई के पास ना ये बहुत बड़ी कलेक्शन पड़ी हुई और हर परफ्यूम की उनके पास 2-2 3-3 बॉटल्स पड़ी। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा यार एक बॉटल तो आप मुझे दें और एक सेल करें और एक आप अपनी कलेक्शन में रखें। तो उन्होंने मुझसे एग्री किया और एक उन्होंने मुझे ये जो है ना एक एक फ्रेग्रेंस, ये 2011 की लॉन्च है और ये जो इसका बैच है मेरे ख्याल में ये भी 11 बैच पुराने भर, ये पुराने बैच हैं, ये पुराने बैच हैं। ठीक है, तो मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मैं आप लोगों को पहले इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इस फ्रेग्रेंस को लगाते हैं, इसके स्टार्ट मुझे थोड़ा सा जो है ना आउट एस की तरह लगा, जो कि मंसेरा की एक फ्रेग्रेंस है आउट एस, वो भी मेरे पास है, वो मैंने उस्मान बेग भाई से ली। स्टार्ट थोड़ा सा उस तरह का लगा, उस तरह का इसलिए लगा क्योंकि उसके अंदर भी मुझे स्टार्ट में एक लेडीज की जो नेल पॉलिश होती है उस तरह की खुशबू आई थी। इसके अंदर भी नेल पॉलिश की तरह की खुशबू है, नेल पॉलिश प्लस एक चबाई हुई छालिया की खुशबू। लेकिन लेकिन वो थोड़ी बिल्कुल थोड़ी देर के बाद वो जो चबाई हुई छालिया की खुशबू है वो टोटल शिफ्ट कर जाती है और वो टोटल एक खुशबू में सीरपी से रोज में शिफ्ट हो जाती है। यानी नेल पॉलिश और सीरपी सा रोज, सीरपी सा यानी जिस तरह सीरपी सा जिस तरह कैलपोल का सीरप होता है उस तरह की एक रोज की खुशबू होती है, बड़ी डेंस सी और थिक सी। या आसान अल्फाज में बताऊं तो जो हमारे घर में देसी गुलाब लगता है पिंक कलर का, उसकी ऑलरेडी खुशबू बहुत स्ट्रांग होती है। तो आप उन हजार फूलों की खुशबू को इतनी सी जगह पे जब आप कैद करके उसको जब आप खुशबू करेंगे तो वो आपको बहुत ही डीप डेंस और थिक सीरपी सी खुशबू लगेगी। तो वो जो सीरपी सी खुशबू है रोज की वो इसके नेल पॉलिश के साथ अटैच होती है और थोड़ी देर के बाद वो नेल पॉलिश तो गायब हो जाती है, लेकिन जो इसका फिर रोज है वो इस तरह रह जाता है जिस तरह गुलकंद एक होता है, पान के अंदर इस्तेमाल होता है। अगर आप लोगों में से किसी ने पान खाया हो नहीं, तो जैमी से एक रोज की खुशबू, यानी स्वीट से जैमी से एक रोज की खुशबू, वो इसके सेकंड फेज में रह जाती है। यानी अगर मैं ये कहता हूं कि रोज बेस्ड अगर कोई जैम होता, जैम, तो उसकी खुशबू इस तरह की होती है। एंड दैट्स इट, स्वीट से जैमी से रोज की खुशबू। ये खुशबू फिर चलती रहती है, चलती रहती है और ये बहुत ही आहिस्ता एक सैंडलवुड की खुशबू में शिफ्ट होती है, जो कि होती है आप उसको कह सकते हैं जैसे क्रीम के अंदर आप शेव्ड पेंसिल की खुशबू को मिक्स करके आप खुशबू करें ना, तो वो एक स्पाइसी सी वुडी प्लस क्रीमी सी राउंडेड सी एक जो खुशबू आ रही होगी ना, वो इसके थर्ड फेज में फिर आती है और बस दैट्स इट, वो फिर ये चलती रहती है। ये तो हो गई इसकी खुशबू। और ये इसी तरह है। फिर स्टार इसका मुझे थोड़ा सा आउट एस की तरह लगा, अदरवाइज फिर बाद में ये खुशबू थोड़ी सी चेंज हो गई और एक डिफरेंट तरफ चल पड़ी और एक अच्छी खुशबू है। ठीक है, एक अच्छी खुशबू है। अब हम बात करते हैं एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, जो हमारा पैटर्न बना हुआ है। एज की बात करें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई भी एज का बंदा इसको लगा सकता है।
इसमें रोज़ जो है वो जैमी सिरपी सा रोज़ है, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई एज रिस्ट्रिक्शन मैं इसके ऊपर लगाना चाहूँगा। जेंडर की अगर हम बात करें, मुझे ये थोड़ी-सी ज़्यादा फेमिनिन साइड पे लगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखें, मैं आपको वो जो एग्ज़ाम्पल देता होता हूँ, कोई लड़का मेरे सामने लगा कर आए, मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि इसने कोई लेडीज़ फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। कोई लेडी अगर मेरे सामने फ्रेग्रेंस लगा कर आए, तो मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि उसने कोई जेंट्स फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। अ परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस बट लीन्स मोर टुवर्ड द फेमिनिन साइड। फेमिनिन साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा लीन करती है, दैट्स इट। मतलब 60-40 कर लें, 60% फेमिनिन साइड पे, 40% मेंस साइड पे, मेल साइड पे ये लीन करती है। तो ये तो एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन का। इजीली 10 आवर्स इसकी लॉन्जिविटी मुझे मिली और प्रोजेक्शन इसकी 3-3.25 घंटे आराम से रही। यस, 3-3.25 घंटे इसकी प्रोजेक्शन रही और दैट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्शन। और मुझे इसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले, 2-3 कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले कि एक अच्छी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, डिफरेंट सी फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। ठीक है, एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन। वेदर और ओकेजन की बात करें तो वेदर के लिए फॉल एंड विंटर्स ओनली। गर्मियों में अगर आप रोज बेस्ड फ्रेग्रेंसेस लगाना पसंद करते हैं, थिक सिरपी सा रोज, तो यू कैन अप्लाई इट। अदरवाइज प्योरली आप इसको कह सकते हैं कि फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है। और अगर हम बात करें ओकेजन की, ऑफिस में 2 स्प्रेज लगाएं, यू विल एंजॉय इट। लेडीज तो इसको किसी भी ओकेजन पे लगा सकती हैं, जेंट्स के लिए ऑफिस में लगा सकते हैं, रात को कोई ऐसा फंक्शन जहाँ पे आप बस थोड़ी सी एक धीमी सी यूनिसेक्स टाइप फ्रेग्रेंस लगाना पसंद करें, नॉट दैट मच मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस, तो आप इसको लगा कर जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। प्राइस की अगर हम बात करें, मैं थोड़ा सा इस ब्रांड के बारे में बात कर रहा था पहले कि डिज़ाइनर अब इतनी महंगी महंगी हो गई हैं, 15-20 हज़ार से स्टार्ट होती हैं अच्छी फ्रेग्रेंसेस। एक टाइम पे YSL EDP 12-13 हज़ार रुपये का मिलता था, YSL का ओदी परफॉर्म। अब वो भी उनकी प्राइसेस 22-22, 23-23 हज़ार रुपये हो गई हैं और परफॉर्मेंस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो गई है न्यू बैचेस के अंदर। तो ये फ्रेग्रेंस एक नीश ब्रांड है, नीश हाउस है, और अगर आपको ये 20 हज़ार रुपये से नीचे 120 ml मिल जाती है, 20 ml एक्स्ट्रा भी और प्राइस भी कम, और फिर उसके बाद लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन में भी कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि फिर नीश ब्रांड्स को ज़्यादा ट्राई करना चाहिए, नीश ब्रांड्स को। मैं इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा मैं अब डिज़ाइनर और थोड़ा सा क्लोन्स को थोड़ा सा कम वो करता हूँ, कवर करता हूँ, क्योंकि क्लोन्स की लॉन्जिविटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। मुझ पे चली, आप पे चलती है नहीं चलती, बट ये इस तरह की चीज़ें हैं, ये फिर आप पे चलती हैं, ये चलती हैं। बहरहाल फिर भी परफ्यूम जो होते हैं वो बहुत सब्जेक्टिव होते हैं, वो आपकी टोटल बॉडी केमिस्ट्री के साथ होते हैं, ठीक है? बहुत-बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंसेस मैंने देखी, बहुत-बहुत लोगों पर नहीं चलती, ठीक है? तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी मंसेरा का रोज़ आउट एंड मस्क। थैंक यू सो मच।